हाय माय ब्यूटीफुल लवली सोल्स। स्वागत है आप सभी का स्टे मैजिकल पे। मेरा नाम है वैशाली एंड आई नो दैट आई एम बैक आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम एंड आई एम सो सॉरी, मैंने आप लोगों को बहुत वेट कराया। बट द थिंग इज दैट मैं 2 साल से बहुत ज़्यादा मेरी लाइफ हेक्टिक चल रही है। बहुत अप एंड डाउन चल रहा था। आई वॉज स्टडिंग, आई वॉज वर्किंग, आई वॉज मैनेजिंग माई चैनल। तो कहीं ना कहीं लाइफ में ना थोड़ा एक हेल्थ इशू भी हो रहा था। उसके अलावा ये भी होता है कि आप जब बहुत ज़्यादा लोगों से एनर्जेटिकली कनेक्ट करते हो या कंसल्टेशन देते हो तो कहीं ना कहीं वो एनर्जीज आपके ऊपर भी आती हैं। तो बीच में ब्रेक लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी असेंशियल एंड दैट्स द रीज़न वाई आई टुक अ ब्रेक ऑफ अ सच अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। बट येस, नाउ आई एम बैक विद दिस अमेजिंग रीडिंग जिसका आई एम श्योर काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेजेस करे हैं बिकॉज बहुत लोग वेट कर रहे थे। आई एम सो सो ग्रेटफुल एंड सो थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू गाइज कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। मैं नहीं भी थी, स्टिल यू आर पेशेंटली वेटिंग फॉर माई वीडियोज। थैंक यू सो मच। ओके, सो ये वीडियो जो है इट्स अबाउट योर करियर, कि आपके करियर में आने वाले समय में स्पेशली यहाँ पर जो मैं टाइम फ्रेम देख रही हूँ वो 1 महीने का देख रही हूँ कि क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने करियर के अंदर। तो उसको लेके यहाँ पर मेरे पास आप लोगों के लिए 2 कार्ड्स हैं। फर्स्ट कार्ड जो है वो है अथॉरिटी और जो दूसरा कार्ड है वो है मटेरियल हार्वेस्ट। आप चाहें तो इंट्यूटिवली भी चूज कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि इंट्यूटिवली आपको नहीं समझ में आता, बिल्कुल ही डब्बा गुल हो जाता है, तब आप क्या कर सकते हैं कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाइए। वहां पर मैंने डेट्स लिखी है, आपकी बर्थ डेट। आप उसके हिसाब से किसी भी कार्ड को चूज कर सकते हैं। ओके, एंड अपनी रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। ओके, सो जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज किया है जो कि है अथॉरिटी का कार्ड, चलिए देखते हैं आप लोग की रीडिंग कि आप अपने करियर में आने वाले टाइम में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। अगर आप कोई पर्सनल पे रीडिंग कराना चाहते हैं जिसमें एस्ट्रोलॉजी और टैरो दोनों इंक्लूडेड हो, साथ में रेमेडीज भी हो, ऑरेकल कार्ड गाइडेंस भी हो, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके अपनी बुकिंग्स करा सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम। उसका आईडी जो है वो नीचे यहाँ पर गिवन है स्क्रीन पे। थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज हनुमान जी प्लीज हमें बताइए करियर में पाइल नंबर 1 क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, वी हैव द कार्ड ऑफ किंग ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, वी ऑल्सो हैव द कार्ड ऑफ हायरोफेंट। समथिंग मेजर इज हैपनिंग इन टू योर लाइफ, पाइल नंबर 1। ओके, जजमेंट। एक काम करते हैं, पहले कार्ड्स निकाल ही लेते हैं, उसके बाद आई विल टेल यू दैट व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू हैपन। Okay, so we have 5 of wands and the justice. Okay, there is a lot of major arcana energies over here, pile number 1. So cards are giving me this a very strong indication over here कि with this card of king of wands and hierophant, सबसे पहले ये जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है that some kind of a destiny is going to play a role in your life. आपकी कुछ ना कुछ डेस्टिनी है अपने करियर को लेके एंड वो इस टाइम बहुत एक पीक पर है, मतलब कि वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपकी लाइफ में प्ले कर रही है। हो सकता है कि आपको भी ऐसा लगे कि आपकी लाइफ में ऐसी बहुत सी चीज़ें हो रही हैं जो अनप्लान्ड है, जो आपने प्लान नहीं करी, आपको नहीं पता कि आगे उसमें आपको मूव कैसे करना है। बिकॉज वी हैव द कार्ड ऑफ 7 of cups which talks about feeling confused or not able to choose any one thing because you have lot of options in your mind and you are unable to understand कि किस चीज़ में आप ज़्यादा अच्छा जा सकते हैं या ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, या किसी भी चीज़ को लेके यहाँ पे यू हैव लॉट ऑफ कन्फ्यूजन इन योर माइंड। बहुत सारे डिजायर्स है बट ये नहीं पता कि मेरे लिए कौन सी चीज़ बेस्ट है। कुछ लोगों को यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है, अगर इफ़ यू आर स्टूडेंट, अगर आप नहीं भी हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, या अगर आप कोई पर्टिकुलर चीज़ चूज़ करते हैं तो उसके ये प्रोज होंगे, ये कॉन्स होंगे, तो आप बहुत एक ओवर थिंकिंग यहाँ पर कर रहे हो, बहुत प्रोज एंड कॉन्स यहाँ पर देख रहे हो टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर सिचुएशन एंड टू टेक अ वेरी गुड डिसीजन। But at last, what is exactly is happening over here is that you are unable to choose any one particular thing. आप किसी एक चीज को यहाँ समझ नहीं पा रहे हो और उसका रीजन ये है कि आपने अपनी किसी तरीके की सोच को पकड़ के रखा हुआ है। अब दिस सोच कैन बी एनीथिंग। ये सोच ये भी हो सकती है कि आपको लगता है कि अगर आप इस पर्टिकुलर तरीके से ही इस काम को करोगे तो ही वो बेस्ट होगा, क्योंकि अपने आसपास आपने ऐसा ही देखा है, या बाकी लोग जो आपसे ऊपर हैं या कुछ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, उनको आपने इसी रास्ते से जाते हुए देखा है। कोई भी वो डायरेक्शन हो सकता है,
कि सपोज अगर मैंने अपनी फैमिली में देखा है दैट हर कोई गवर्नमेंट जॉब में है, तो मुझे भी लगता है कि अगर लाइफ में कुछ अच्छा चाहिए या स्टेबल चाहिए तो मुझे उसी डायरेक्शन में जाना है. आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स रॉन्ग टू बी इन अ गवर्नमेंट जॉब, इट्स नॉट लाइक दैट. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि आप ऐसी कोई चीज़ सोच रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर कि सपोज आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं ये पर्टिकुलर पढ़ाई इसी कॉलेज से करूँ या इसी जगह से करूँ तो ही आई विल एबल टू गेट सक्सेस इन माई लाइफ, समथिंग लाइक दैट इज हैपनिंग. एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट इज गोइंग ऑन कि आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं और कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं. बट द बेस्ट पार्ट इज कि यूनिवर्स एक आपको पुश देने वाली है, जो मुझे विद इन अ मंथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जहाँ पे भी आप द कार्ड ऑफ जस्टिस ओवर हियर व्हिच इज अगेन शोइंग मी द कार्ड ऑफ कर्मा and the balance which is coming from your past life that is going to happen very soon for you, pile number 1, where universe is pushing you towards your destiny, towards your goal, because we have the card of 8 of wands. चीजें आपकी लाइफ में एकदम से बहुत जल्दी से कुछ होने वाली है. यहाँ पे कार्ड है जजमेंट, जो कि मुझे दिखा रहा है कि आपको एक सडन रियलाइजेशन होगा. बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत कंफ्यूज है, कुछ समझ नहीं आ रहा. बट समटाइम्स व्हाट आई यूजुअली डू इज कि अगर मैं बहुत कंफ्यूज होती हूँ तो आप जिस भी भगवान, अल्लाह, यूनिवर्स, जिसमें भी आप बिलीव करते हो, हमेशा ना एक चीज़ बोला करो कि प्लीज़ आप मुझे इसके लिए गाइड करिए. मैं इस चीज़ को लेके कंफ्यूज हूँ, परेशान हूँ और मैं बिल्कुल ओपन हूँ. आप मुझे किसी भी तरीके से इस चीज़ के लिए गाइडेंस दे सकते हैं या क्लैरिटी दे सकते हैं. जब आप ये चीज़ बोलते हो ना पाइल नंबर 1, तो होता क्या है कि सपोज इवन आप जस्ट इंस्टाग्राम पे यूजुअल अपनी रील्स देख रहे हो, या हो सकता है कि आप यूट्यूब पे कुछ देख रहे हो और एकदम से एक रैंडम कोई वीडियो या ऐसी कोई चीज़ आ जाएगी जहाँ पर कोई कोट लिखा होगा या कुछ ना कुछ ऐसा मैसेज होगा जो आपको एकदम से क्लिक करेगा. एंड देन यू विल रियलाइज कि ओ ऐसा तो मैंने सोचा नहीं, ये भी पॉसिबल हो सकता है. या मैं इस चीज़ के बारे में इतना नेगेटिव क्यों सोच रही हूँ, या मैं अपने आप को इतना ओवर क्रिटिसाइज क्यों करूँ, ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ है, मतलब ये सबके साथ होती है, राइट? तो something like this can happen into your life and it is actually going to happen because judgment is showing me कि यूनिवर्स आपको एक साइन देने वाली है जिसका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो. तो एक क्लैरिटी आपकी लाइफ में आने वाली है. फॉर सम ऑफ यू गाइज आई ऑल्सो फील कि मैं ये रीडिंग जुलाई में पोस्ट कर रही हूँ, राइट? आई एम सीइंग कि अब से आने वाले 1.5 महीने के अंदर आप लगा लो अगस्त और थोड़ा सा और टाइम, ऑल्दो मैंने 1 मंथ का बनाया बट स्टिल ये टाइम फ्रेम मुझे थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर फील हो रहा है इस टाइम कि अगस्त का एंड, यहाँ पर अगस्त के एंड तक आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है. हो सकता है कि किसी से आपको एकदम से हेल्प मिल जाए जो आपने सोचा ना हो, या अगेन इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब देयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस कि आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, या करियर को लेके एक डायरेक्शन आपको मिलने वाला है बहुत अच्छा. कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको एक अच्छा प्रमोशन और एक अच्छी पोस्ट मिलने वाली है. दैट कैन ऑल्सो पॉसिबल. वी हैव द हायरोफेंट कार्ड और इसका रीज़न ये होगा कि आपने अभी थोड़े टाइम पहले बहुत हार्डवर्क किया है, उसका जो रिजल्ट है हो सकता है आपको बहुत टाइम से डिले हो रहा हो लाइफ में, कि आपको करियर में वो रिजल्ट नहीं मिल रहा, जितना आप सैलरी सोच रहे हो वो नहीं मिल रहा, वो आपको मिल रहा है, वो अप्रिसिएशन आपको मिल रहा है, आपको आपके काम के लिए अप्रिशिएट करा जा रहा है. तो समवेयर यू विल फील दिस एनर्जी ऑफ किंग ऑफ वॉन्ड्स कि फाइनली आई एम हेयर एट दिस पोजीशन जिसका मैं बहुत टाइम से इंतज़ार कर रही थी, मैंने इतनी मेहनत करी एंड एट लास्ट मुझे ये चीज़ यहाँ पर मिल गई है. वो वाली फीलिंग मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है. सो लेट मी सी कि और गाइडेंस क्या है आपके लिए. प्लीज हनुमान जी आप इन्हें और गाइडेंस क्या देना चाहते हैं करियर को लेके. वी हैव द कार्ड ऑफ लोनलीनेस. इफ यू आर थिंकिंग दैट यू आर अलोन, पाइल नंबर 1, दैट्स नॉट ट्रू, यू आर नॉट. आपके लिए इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका फोकस इस पे होना चाहिए कि समटाइम्स इन आवर लाइफ इट हैपन कि वी हैव द कार्ड ऑफ 4 ऑफ पेंटिकल. ये कभी कभी ये भी दिखाता है कि हमारा फोकस बहुत ज़्यादा पैसों के ऊपर है, राइट? तो यहाँ पर मुझे सर्विस का कार्ड दिखा रहा है कि राइट नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि आप अपने काम पे ज़्यादा, स्किल्स पे ज़्यादा वर्क करें कि मुझे समाज में, दुनिया में ये काम लेके जाना है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो योर डेस्टिनी. कुछ ना कुछ, सिंस इट्स अ जर्नल रीडिंग, हर किसी का एक सेम तो कुछ करियर यहाँ पर नहीं होगा, राइट? बट व्हाट आई एम सीइंग कि कुछ ना कुछ आपकी डेस्टिनी है एंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप कर्म पे ज़्यादा फोकस करें. कर्म इज अगेन शनि. शनि जी है इस टाइम रेट्रोग्रेड. वी ऑल्सो हैव द कार्ड ऑफ परसिवरेंस. I know that I can do whatever I set my mind to. Again, I'm getting a lot of energy of Saturn over here. किसी ने बहुत हार्ड वर्क किया है, and after that, that person is getting the fruit, the result. So perseverance का कार्ड मुझे यहाँ पर ये दिखा रहा है कि हार नहीं माननी है,
क्योंकि रास्ता जो है थोड़ा कठिन है, हर किसी के जीवन में होता है। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं मैम मेरे जीवन में बहुत कठिन है, आई टोटली अंडरस्टैंड, क्योंकि आप जो फील कर रहे हैं, जो आपने एक्सपीरियंस किया है वो बाकी लोगों ने नहीं किया, लेकिन जो बाकी लोगों ने एक्सपीरियंस किया कहीं ना कहीं वो आपने भी नहीं किया। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको खड़े रहना है, डटे रहना है। ये नहीं सोचना कि सपोज कि आप चाहते थे कि इस डायरेक्शन में जाके काम हो या इसी तरीके से काम हो, वो अगर इस तरीके से नहीं हो रहा, दूसरे तरीके से हो रहा, तो आप ये अब क्रिप कर रहे हो कि यार ये तो वैसा हुआ ही नहीं, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए था, मैंने बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत कुछ किया, बट मुझे फल नहीं मिला। पर डेस्टिनी जो आपका जो मेन गोल है, ये चीज़ भी आपको वहीं लेके जा रही है। तो आई रियली फील दिस थिंग कि यू शुड बी ओपन अबाउट इट एंड यू शुड बी परसिस्टेंट कि हाँ ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, दृढ़ निश्चय आपने कर लिया है और उसकी दिशा में ही आप बढ़ रहे हो। ओके, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर पाइल नंबर 1। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, आपको अब एक पॉजिटिव फीलिंग आ रही हो कि रीडिंग देख के आपको लग रहा हो कि नहीं यार इसमें ऐसा आया है तो डेफिनेटली समथिंग इज गोइंग टू हैपन इन टू माई लाइफ। सो बी पॉजिटिव एंड बी हैप्पी एंड डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। अगर आपको प्राइवेट सेशन चाहिए आप बिल्कुल बुक करा सकते हैं मुझे मेरी व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड डू कमेंट एंड लेट मी नो कि ये मैच आपसे कितनी करती है। बाय, टेक। हाय माय ब्यूटीफुल सोल्स, तो जिन भी लोगों ने सेकंड पाइल चूज किया है या सेकंड कार्ड चूज किया है, चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। एंड बिफोर स्टार्टिंग योर रीडिंग, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू सपोर्ट मी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर पाइल नंबर 2। प्लीज हनुमान जी, प्लीज हेल्प मी टू हेल्प पीपल हु पिक्ड पाइल नंबर 2। आने वाले एक महीने में अपने करियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। We have the card of Queen of Cups. We have the card of Ten of Wands, Four of Pentacles, Magician. दो कार्ड और निकालते हैं, then I'll start your reading. प्लीज हनुमान जी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। We have the card of Five of Swords. We have the card of King of Wands. Okay, King of Wands पाइल नंबर 1 में भी आया था, तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने पाइल नंबर 1 भी चूज किया हो। Okay, we have the card of Four of Swords. Okay, so पाइल नंबर 2, I am just feeling this thing कि हो सकता है कि बहुत टाइम से आपकी लाइफ में ना एक साइकिल रिपीट हो रही है when it comes to a career. You feel that maybe you are stuck somewhere. आप या तो किसी ऐसे करियर में फंस गए हैं जहाँ पर you are not happy, you are not satisfied. आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ आप कभी लाइफ में करना नहीं चाहते थे और आप यहाँ पर क्यों आ गए हैं, या किसी न किसी वजह से आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा परेशान हैं। Because Nine of Swords is giving me this indication of sleepless nights. Five of Swords and Four of Swords is telling me someone who is feeling defeated and really needs some mental rest. आपको मेंटल रेस्ट की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एक बर्नआउट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। स्टिल आई एम ऑल्सो सीइंग दैट एट द सेम टाइम आपको एक बिगर पिक्चर यहाँ पर नहीं दिख रहा, बट कार्ड्स में बिगर पिक्चर दिख रहा है। कार्ड्स में व्हाट आई एम सीइंग इज व्हाटएवर इज हैपनिंग देयर इज अ रीजन बिहाइंड फॉर दैट। रीजन इसका ये है यहाँ पर कि यूनिवर्स जो है, जो आपका थॉट प्रोसेस है, द वे यू थिंक अबाउट योर लाइफ एंड अबाउट योर करियर, दे आर ट्राइंग टू चेंज इट। ऑल्दो जिस तरीके से वो उस चीज़ को चेंज कर रही हैं वो बहुत ही एक पेनफुल प्रोसेस है, बहुत एक हार्ड प्रोसेस है जिससे आप अपनी लाइफ में अभी गुजर रहे हैं। हो सकता है कि आपको फाइनेंशियल क्राइसिस भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, या फिर आप कुछ लाइफ में करना चाह रहे हैं, फैमिली का सपोर्ट आपको मिल नहीं रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप इस चीज़ को कैसे करें और कैसे नहीं करें, और बहुत परेशान है। हो सकता है आपने काफ़ी एस्ट्रोलॉजर, टेरो कार्ड रीडर्स को भी कंसल्ट किया है, स्टिल यू आर अनेबल टू गेट द क्लैरिटी। दिस इज व्हाट आई एम सीइंग। बट विद दिस कार्ड ऑफ मैजिशियन, समवेयर मैंने लाइफ में ना एक चीज़ बहुत लोगों की लाइफ में होते हुए देखी है। एक्चुअली कुंडलियों में भी मैंने ये चीज़ देखी है कि जब आपकी कुंडली में बहुत सारे प्लैनेट्स डेबिलिटेटेड हो, या 6 से 12 में हो, या कुछ ना कुछ डेबिलिटेटेड उनकी पोजीशंस हो, तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी लाइफ में ना इतना एक एक्सट्रीम लोएस्ट पॉइंट आता है, मीन्स कि आपके पास जो होता है ना वो सब खत्म हो जाता है, एंड देन उसके बाद एक राइज आता है, और वो जो राइज आता है वो इतना हाई लेवल का होता है। और वो राइज किस लिए आता है, क्योंकि आपने वो फेलियर देख लिया, आपको पता है कि लोएस्ट पॉइंट क्या है, तो आप ना काम जो कर रहे हो ना वो मेहनत से कर रहे हो, बहुत ज़्यादा उम्मीदों के साथ नहीं कर रहे। जैसे कभी कभार क्या होता है कि हम लोग जब छोटे होते हैं स्पेशली,
हम क्या करते हैं कि हम कोई भी चीज़ करते हैं विद लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, एंड पॉजिटिव होना बहुत अच्छी बात है, बट हम लोग कभी ये नहीं सोचते कि हमको डिफीट मिलेगी या फेलियर होगा। बट जब वो होता है तो ऑब्वियसली हम बहुत डिसअपॉइंट होते हैं। लेकिन जब आप उस चीज़ को एक बार फेलियर को क्रॉस कर लेते हो ना, तो आपका एक इनर स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाता है। और उसके बाद आपको एक तो मिस्टेक्स अपनी लाइफ में पता चल जाती है कि ये गलती आपको दोबारा दोहरानी नहीं है। दूसरी चीज़, आप में पेशेंस बहुत आ जाती है, क्योंकि शनि क्या करता है, आपको बहुत ऐसी लाइफ में हार्डशिप से लेके जाते हैं जहाँ पर आप बहुत हम्बल हो जाते हो, आप में वो ईगो खत्म हो जाता है दैट आई एम द बेस्ट या आई एम द वन, नो वन कैन रिजेक्ट मी, या मैं इस चीज़ से कभी पीछे नहीं हट सकता है, नहीं हट सकती, राइट। तो वो स्टेज जब आप क्रॉस कर लेते हो ना, उसके बाद लाइफ में आता है एक सक्सेस का पीरियड। तो व्हाट आई एम सीइंग दैट करेंटली यू आर रिलीजिंग सम काइंड ऑफ अ पैटर्न, एक थॉट पैटर्न अपनी लाइफ में रिलीज करने वाले हो आने वाले समय में, और ये अभी भी चल रहा है, जो कि आपके करियर में ब्लॉकेज बन रहा है। तो आपके लिए इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले तो आप पेशेंस रखिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आपको अभी और आने वाले समय में आप कहीं ना कहीं अपनी एबिलिटीज पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, पाइल नंबर 2। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स मुझे दिखा रहा है कि आप में एबिलिटी है, यू आर अ वेरी टैलेंटेड एंड अ स्मार्ट पर्सन, बट समवेयर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपको वैल्यू नहीं करते, या वो आपको ऐसा फील कराते हैं दैट यू हैव नथिंग और यू आर नथिंग, एंड बिकॉज ऑफ दैट आप भी अपने आप को उसी ढांचे के हिसाब से देखने लग गए हो, एंड दैट्स नॉट अ वेरी राइट थिंग। दिस इज व्हाट यूनिवर्स इज टेलिंग यू। यूनिवर्स यहाँ पर आपको बता रही है दैट यू कैन मैनिफेस्ट लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ बिकॉज यू हैव स्किल्स। भगवान किसी को भी यहाँ पर भेजता है तो खाली हाथ नहीं भेजता है, हर इंसान के पास कुछ ना कुछ स्किल होता ही होता है जो यूनिक होता है। वो बात अलग है कि वो उसको कहाँ यूज कर रहा है कहाँ यूज नहीं कर रहा है, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, बट कोई भी ऐसा ह्यूमन बीइंग नहीं मिलेगा आपको जिसके पास कोई स्पेशल स्किल ना हो। तो मुझे जो कार्ड में यहाँ दिख रहा है कि आपको बहुत जल्द ये चीज महसूस होने वाली है कि मेरे पास एक स्पेशल स्किल है, दुनिया जो बोले वह बोले, मैं समझता हूँ या समझती हूँ कि मेरे में क्या टैलेंट है या मेरे में क्या स्किल है। प्लीज हनुमान जी, प्लीज इन्हें और गाइडेंस दीजिए, प्लीज बताइए आने वाले 1 महीने में या अपने करियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पर अपनी लव लाइफ में परेशान है जिस वजह से उनकी करियर में भी प्रॉब्लम आ रही है, दैट कैन ऑल्सो हैपन। और अगर ऐसा है या जो भी मैंने अब तक बताया है ऐसा भी है तो मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू जरूर बताओ, बिकॉज यू गाइज आर रियली स्पेशल पार्ट नंबर 2, बिकॉज आई एम गेटिंग दिस काइंड ऑफ एनर्जी कि कोई इंसान बहुत परेशानी में है, एक्चुअल में आप लोग हो। आप लोग ना, कोई भी आप जिस भी भगवान अल्लाह गॉड पे बिलीव करते हो, आप उनकी कोई प्रेयर सुनो, ठीक है, या चैंटिंग स्टार्ट करो, या अगर पॉसिबल नहीं है चैंटिंग, आपको लगता है कि नहीं यार मुझसे अभी इस टाइम कुछ नहीं हो रहा, तो रात को सोने से पहले ना उसको फोन में चला लो, हेडफोन के थ्रू सुन लो, या नॉर्मली अपने बेड के पास रख के सुनो, आपको ना बहुत रिलीफ मिलेगा। बिकॉज आई एम सीइंग यहाँ पर ना आपको रेस्ट की बहुत ज़रूरत है, आप बहुत टाइम से किसी चीज़ को लेकर परेशान चल रहे हो। प्लीज हनुमान जी, इनके करियर में आने वाले 1 मंथ में क्या आने वाला है। वी हैव द कार्ड ऑफ 10 of Pentacles, we have the card of 5 of Cups in reverse and Knight of Pentacles. That's wonderful. पहली बात तो आपके जो भी फेलियर हुए हैं, जो भी आप हार्ट ब्रोकन महसूस कर रहे हो अपनी लाइफ में बिकॉज ऑफ समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट, आप उस चीज से बाहर निकलने वाले हो। 5 of Cups is giving me this indication that आपको ऐसा लगता है कि आप जीवन में कुछ नहीं बचा है, सब कुछ खत्म हो चुका है, एंड there's nothing to कुछ है ही नहीं लाइफ में, आपको ऐसा हो सकता है फील होता हो। बट दिस कार्ड इज गिविंग मी दिस इंडिकेशन कि आप उस एनर्जी से बाहर आ रहे हो एंड यू आर मूविंग टुवर्ड्स समथिंग स्टेबल। आप एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर, और अगर आपको ऐसे लग रहा है कि अब तक कोई चीज़ नहीं चली तो ये भी नहीं चलेगी, तो ट्रस्ट मी, ये चीज़ आपकी चलने वाली है। आप आगे जो प्लान करने वाले हो वो स्लो रखने वाले हो, और वो चीज़ आपकी चलने वाली है। आपकी लाइफ में एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है। अगर आप में से कुछ लोग जॉब का वेट कर रहे हैं, हो सकता है बाकी लोगों के कंपैरेटिवली थोड़ा सा आपको यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगे, दैट कैन हैपन। आई एम सो सॉरी अगर ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ गई हो, मैंने ध्यान नहीं दिया। या सो आई वाज सेइंग कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बाकियों की कंपैरेटिवली आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, येस दैट कैन हैपन, बट व्हाट आई एम सीइंग, देखो 2 तरीके का सक्सेस मिलता है। एक सक्सेस जो आपको एकदम से पीक पे ले जाता है, जैसे कि आपने बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स को आजकल देख रहे होंगे कि वो एकदम से एक पीक पे हैं, बट फिर वो कहाँ चले जाते हैं लोगों को नहीं पता चलता। उनमें से कुछ ही बचते हैं जो कि एक लंबी रेस में दौड़ पाते हैं, सारे ऐसा नहीं कर पाते हैं। व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू इज कि आपका क्या हिसाब किताब मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पार्ट नंबर 2, दैट यू आर मूविंग स्लो। आप फाइनेंशियली आपका गेन हो रहा है या आप किसी चीज़ की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हो, बट आपका जो मिडल एज का लेटर पीरियड है वो बहुत
उसमें मुझे बहुत अबंडेंस दिखाई दे रही है फाइनेंशियली। ये आपको यहाँ पे यूनिवर्स बता रही है। वो इसलिए बता रही है क्योंकि शायद वो चीज़ अभी आप नहीं देख पा रहे हो, इस वजह से आप बहुत होपलेस हो रहे हो। बट यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू दैट यू नो देयर आर लॉट ऑफ पीपल अराउंड अस जिनकी लाइफ में क्या होता है कि यंगर एज पे दे हैव लॉट ऑफ मनी, बट आपने ऐसा बहुत जगह देखा होगा कि जब उनकी ओल्डर एज होती है या मिडल एज होती है तो ऐसा टाइम आता है कि उनके पास कुछ भी नहीं है, दे आर नॉट स्टेबल इन देयर लाइफ, एंड एट दैट टाइम दे आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। बट इन योर केस व्हाट आई एम सेइंग कि यस, थिंग्स कैन डिले इन योर लाइफ। हो सकता है चीज़ें आपकी लाइफ में भी डिले हो रही हैं, बट यू हैव नो आइडिया कि जिसको देख के आप कंपेयर कर रहे हो एंड यू आर अपसेट अबाउट दिस थिंग कि आपने इतनी मेहनत करी, आप वहाँ नहीं पहुँच पाए, दूसरे इंसान ने कुछ नहीं किया, वो वहाँ पर पहुँच गया। यू नेवर नो कि किसकी किस्मत में क्या लिखा है और कहाँ कैसे लिखा है, राइट? तो यूनिवर्स आपको ये एहसास कराना चाहती है, आपको ये होप देना चाह रही है यहाँ पे कि आपकी लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी है, करियर में सक्सेस है। बट राइट नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू वर्क हार्ड, एट द सेम टाइम बी पेशेंट। बहुत ज़रूरी है ये चीज़ आपके लिए, एंड देन यू आर गोइंग टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ। लेट मी सी गाइडेंस क्या है। एंड इफ़ यू वांट अ पर्सनल पेड रीडिंग जिसमें कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड्स, रेमेडीज भी इंक्लूडेड है, आप बिल्कुल वो बुक करा सकते हैं पर्सनल पेड रीडिंग मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके। प्लीज़ हनुमान जी आप इन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं? लव। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लव योर सेल्फ। पाइल नंबर 2, आप में बहुत टैलेंट है बट आप उस टैलेंट को देखते नहीं हो, उसको अप्रिशिएट नहीं करते हो, बहुत क्रिटिसाइज करते हो अपने आप को। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, अगर आप अपनी टैलेंट्स को अप्रिशिएट नहीं करोगे तो कोई नहीं करेगा। हमेशा इस चीज़ को याद रखना। थोड़ा सा आपके लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट, थोड़ा चिल करो, थोड़ा रिलैक्स करो, वॉच सम मूवीज़ या कुछ भी फनी चीज़ आप देख सकते हो जो आपको अच्छा महसूस कराती है, क्योंकि आप चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रहे हो। आपको लग रहा है सब कुछ अभी हो जाए या सब कुछ अभी पता चल जाए। सो दैट कैन नेवर हैपन बिकॉज यू नेवर नो लाइफ में कब क्या कैसे हो। बट यूनिवर्स इज जस्ट गिविंग मी दिस इंडिकेशन दैट आपकी लाइफ में चीज़ें यहाँ पर अच्छी होगी, एंड वी हैव द कार्ड ऑफ चेंज। आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट। तो जब तक यूनिवर्स आपको मूव नहीं करेगी, आप मूव नहीं करोगे, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाओगे, तो चेंज कैसे आएगा? एंड दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू, that within a month some kind of a change is going to happen in your life, जहाँ पे you will realize your skills and talent, and कुछ ना कुछ आप अपनी लाइफ में चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो एक स्लो पेस पे आ रही है बट बहुत स्टेबल है, बहुत अब फाइनेंशियली अबंडेंस आपकी लाइफ में लेके आने वाली है। लेट मी जस्ट पुल वन मोर एंजल आंसर कार्ड फॉर यू, एंड अगेन जल्दी जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बताइए कि ये आपसे मैच कर रही है या नहीं कर रही है। यस, आपकी लाइफ में कुछ हेल्पफुल पीपल आएंगे जो आपको हेल्प करेंगे। यस तो वो लोग आपको यहाँ पर हेल्प करने वाले हैं और उससे आपको काफ़ी गाइडेंस मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा यहाँ पे। प्लीज हनुमान जी कोई और मैसेज आप इन्हें देना चाहते हैं तो। अबंडेंस, सी आई टोल्ड यू वी हैव द कार्ड ऑफ अबंडेंस नाउ, एंड रिमेन पॉजिटिव। इन फ्यूचर आपकी लाइफ में कोई चेंज आने वाला है, जैसे कि मैंने कहा कि जिस तरीके से आप अपने आप को देख रहे हैं उस नज़रिए को बदलिए, और ऑल्दो वो चीज़ खुद से भी धीरे धीरे होगी, बट अगर आप भी स्टार्ट करेंगे, पॉजिटिव रहेंगे अपने आप को लेके, बहुत ज़्यादा अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे कि पास्ट में ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, नहीं करना चाहिए था। जैसे जैसे आप उस एनर्जी से बाहर निकलेंगे ना कि हाँ वो भी मेरी डेस्टिनी में था, वहाँ पर भी मैंने बहुत कुछ लेसन सीखे हैं, तो वो होना ही था, इट्स ओके, एंड नाउ आई नीड टू मूव फॉरवर्ड। अभी ज़रूरत है कि मैं अपने प्रेजेंट को एंजॉय करूँ और थोड़ा बहुत आगे के बारे में सोचूँ, तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ में चीज़ें कितनी अच्छे तरीके से बनने लग जाएंगी। सो आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।